हाँ हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए टॉपिक डालिए थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का ये अलग पार्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स। हाँ बोलिए, लिख लिया सारे लोग? कुछ तो बोलिए, आप लोग बहुत यस चुप रहे हैं। सर। हाँ हाँ, कुछ बोलते रहिए। अरे स्वास्थ्य भंडारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। जानवी तो बोलती ही नहीं है। अनुभव, आवाज आ रही है? अनुभव? यस सर, आ रही है। हाँ, तुम कहाँ हो यार? ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आते हो तुम? सर एग्जाम चल रहे हैं मेरे। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए यहाँ देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले टॉपिक डालिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी तो पढ़ चुके थे। अरे कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। यस हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, मैं हाँ मिला के तो देखिए, मैं इतना जबरदस्त एक्साइटेड स्टेट में मैं आ जाता हूँ ना। इलेक्ट्रॉन बिकम्स एक्साइटेड, यू नो। या तो यस आप हाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखिए। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ मैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, हम लोगों ने एंथैल्पी क्या होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का मतलब यही है, चेंज इन एंथैल्पी। और से सुने, लिखना नहीं है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली कोई एक्सो होता है तो कोई एंडो होता है। पढ़ा है ना आपने? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। हाँ देखिए कितना अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही बोलते रहिए, माशाल्लाह। जैसे होता ना, नेता को लोग कहते हैं ना जिंदाबाद जिंदाबाद, तो नेता लोग और चिल्लाने लगता है ना। उसी तरह आपको बोलते रहना है, यस सर, नो सर, ये सब बोलते रहना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में क्या है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। समझा? व्हेन ऑल reactant converted into product। तो पहले लिखिए, it is defined as the change in enthalpy when all the participating substance का मतलब जानते हैं क्या क्या हुआ? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। when all participating substance are their standard state। standard state का क्या मतलब था? 180 m or 25 degrees Celsius। यस। ऊपर टॉपिक ही डाल लीजिए, ऐसे टॉपिक डाल लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखिए स्टैंडर्ड। तो अब मेरा जो पहला टॉपिक होगा कि जो क्वेश्चन भी एक दफा एराइज हुआ था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट सब हैं। तो टॉपिक डालिएगा सर, ये लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। थैंक यू। टॉपिक डालिएगा फैक्टर affecting the enthalpy of reaction। factor affecting the enthalpy of reaction।
नंबर 1 फिजिकल स्टेट। बताइए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला बताइए। फिजिकल स्टेट। हाँ, अब मैं इस पे कोई थ्योरी नहीं लिखना। जैसे मिसाल लीजिए, आप खुद सोचिए, H2 गैस है, हाफ O2 गैस है, आपने वाटर बनाया, जरूर कुछ ना कुछ एंथैल्पी आई होगी। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. sir. तो हाँ, चाहे माइनस मिले या प्लस मिले, हाँ x किलो जूल पर मोल हुआ। अब गौर से सुनिए, इसमें ये बात समझ आए, ये तो ऑब्जेक्टिव में देता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब में किन बातों पर डिपेंड करता है। आप देखिए H2 गैस है, उस दिन भी पढ़ा था हाफ O2 गैस है। कोई जरूरी नहीं कि वाटर गैस में ही बने या लिक्विड में ही बने, गैस में बन सकता है। -y किलो जूल पर मोल, ऐसा भी हो सकता है। याद रखिए x नॉट इज इक्वल टू y, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड किया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये लिख लीजिए सारे लोग। हाँ, इसमें ये पूछ सकता है कि किसका ज्यादा होगा। हाँ बोलिए, लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. Yeah. एक मिनट सर। थैंक यू। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया सर। हाँ चलिए, अब आइए, दूसरा फैक्टर है साइंटिस्ट लोग। अब इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि किसका ज्यादा है, वो हम बाद में बताएंगे। इसमें कंपैरिजन को अगर आपको आया कि सर बताइए किसका ज्यादा है एक्स और वाई में, बहुत आसान है कंपैरिजन करना। मैं थोड़ा सा 3 बातें लिखवा देता हूँ। दूसरा साइंटिस्ट देखिए, ये तो बहुत दफा आएगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक ऑफ द सब्सटेंस, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, जैसे सी ग्रेफाइट है, आपको मालूम है कार्बन के 2 फॉर्म है। आप देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में, एनसीईआरटी में ग्रेफाइट डायमंड के फॉर्म में लिखा रहता है। इसका भी यूज है, और ऐसे नहीं लिखा रहता है। मैं चाहता तो आपको टाइप्स ऑफ एंथैल्पी से टॉपिक डालता, लेकिन यहाँ और से डेल्टा H1 मान लीजिए कुछ भी वैल्यू है। अब यहाँ पर सी कार्बन का दूसरा एलोट्रॉपिक क्या होता है बताइए? डायमंड। और कुछ तो बोलिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट लोग, दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो सर किसकी ज्यादा होगी? प्लीज पेशेंस, मैं सब आपको समझाऊंगा। मैं पहले ये समझाना चाहता हूँ कि जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है, वो एलोट्रॉपिक फॉर्म पर भी डिपेंड करता है। जबकि दोनों में प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ले लिया। इसलिए चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा तो ग्रेफाइट वगैरह लिखा रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? जल्दी बताइए। लिख लिया सर। थैंक यू। हाँ मानसविन, हाउ आर यू? फाइन सर। हाँ 12 मिनट लेट से आए हैं ये, बहुत अच्छे आदमी, एज यूजुअल है बेचारे, बहुत उनका एकदम रूटीन ही बना हुआ है। अगर मैं 4:15 बजे रखूंगा तो बेचारे 4:30 में आएंगे, एकदम रूल है इनका। जैसे संडे में भी 12 बजे नहीं एक सर। ये रूल है। दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर यू, नॉट ऑल स्टूडेंट। यहाँ देखें टेम्परेचर, हर्षित भाई यही क्वेश्चन आप बहुत पहले पूछे थे। किसी भी रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन जो कैरीड आउट होता है, लिखा नहीं रहता दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिखा रहता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ वो एक अलग बातें हैं, लेकिन ये रिएक्शन है भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुआ।
पूरी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। लेकिन एनसीईआरटी में एक बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया, एक वो अगर बोर्ड लेवल पर दे दे तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो मैंने कराया नहीं क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं था आपको। तो टेम्परेचर मान लो ये ए पर लिखना मत, ये A+B हुआ प्रोडक्ट, ये कहा कि भाई प्रोडक्ट बनाया 25 है, इसी रिएक्शंस को अगर हम 100 डिग्री पर ले आएंगे तो दोनों की सब कुछ फिजिकल स्टेट एलोट्रॉपिक सब सेम है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एंथैल्पी में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो रिएक्शन 25 पर है तो उस पर कुछ और एंथैल्पी होगी। उसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को किसी दूसरे टेम्परेचर पर कर दिया जाए तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन। अब किरचॉफ्स का वर्ड एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल तो दिया है, तो दैट द रीजन ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना भी। तो उन्होंने जो कहा, गौर से उन्होंने कहा डेल्टा S2 माइनस डेल्टा H1, वही है डेल्टा S2 T2 पे, डेल्टा H1 T1 पर, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन। याद है आपको डेल्टा Cp का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? अरे बोलिए ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? सीवी भी ले सकते हैं अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, लेकिन आपको मालूम है मोस्टली रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस कैन बी आल्सो, व्हाट डज मीन बाय द सीपी ऑफ रिएक्शन? इसको कहेंगे वही चीज जो जनरल है, सम ऑफ ए हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट। अभी न्यूमेरिकल आप देखिएगा, मैं न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही पहले कराऊंगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगा, 2 क्वेश्चन में कराऊंगा। दिस इज वेरी मिसलेनियस टॉपिक। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन 3 बातों पर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट पर, एलोट्रॉपिक फॉर्म पर और टेम्परेचर पर। एक ही रिएक्शन है, किस T1 पर हो रहा है, उसको T2 पर कर दिया तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। तो आपको वही कह रहेगा, डेल्टा H1 दिया रहेगा, T1 T2 दिया रहेगा, बताओ डेल्टा S2 निकाल के दिखाओ कि 25 पर डेल्टा H1 ये है तो 100 पर कितना होगा, तो हम किरचॉफ्स इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू, बहुत sir. अच्छे बहुत अच्छे। लिखिए तो आप लोग, Done, sir. थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? मैट्री और मानसविन जब तक नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए। लिख Yes, लिया sir. सर। थैंक यू। मैट्री आपने लिखा? Yes, sir. थैंक यू। चलिए आप देखिए, अब मैं अब तक जो पढ़ा है उस पर मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको थ्योरी और समझ में आएगी। ये चैप्टर, ये वाला पार्ट बहुत, इसके बाद केमिकल लास्ट चैप्टर होगा, उसको भी 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है वो भी। सारे लोग ध्यान दें। अरे सब आ रहा है, जानवी एंड स्वास्थ्य भंडारी? Yes, sir. आ रहा है। गुड। S2 गैस, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर अभी तो पेपर चल रहे हैं। तो कब कहाँ तक हुआ था? चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर तक हुआ था। चलिए थैंक यू, मैं आगे चल रहा हूँ ना। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू। ओके, यहाँ देखें H2 गैस है, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। डेल्टा H माइनस वाई किलो जूल पर मोल है और आपको कहेगा बताओ x इज इक्वल टू y है कि x ग्रेटर देन y है कि x लेस देन y है। डी ये है कि कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट से। समझा? जल्दी बताइए। पहले आप, मैं खुद पहले इसको कराऊं। हाँ लिख लिया। अरे कुछ तो बोलिए। लिख लिया? मैं बताता हूँ, गौर से सुनिए। Sure. बहुत, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा।
जब भी इंथैल्पी का कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, आप क्या करो, किसी भी एक रिएक्शन को रिवर्स कर ऐड कर दो। सुनो अच्छे से, किसी भी एक रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो। जैसे जैसे सुनो, हम क्या करते हैं कि बी प्लस रिवर्स ऑफ ए कर देते हैं, या तुम्हारे ऊपर है, बी कर बी को रिवर्स कर दो। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना। Sir. तो एक बात बताओ, बी को बी ऐसे ही है जहां इधर एक है, जैसे तुम इस ए को रिवर्स करोगे तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अरे बोलो। सर ये तो हो जाएगा। Yes, sir. जब तुम ऐड करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो। अरे बोलिए ना। Yes, sir. मकसद है कि रिएक्टेंट को कैंसिल कर दो, क्योंकि रिएक्टेंट सेम है। तुम्हारे ऊपर है, तुम ए को नहीं रिवर्स करोगे, बी को रिवर्स कर दो, बी को नहीं करोगे, ए को रिवर्स कर दो। तो देखो कैसे करेंगे। तो तुम्हें क्या हो जाएगा कि H2O लिक्विड जो है, डायरेक्ट ये इक्वेशन आएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है भाई। ये इधर चला जाएगा ना, ये तो इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। सही इक्वेशन है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ, देखिए देखिए, एक मिनट। यहाँ पर जो था H2O लिक्विड, अरे स्वस्ति भंडारी, आसिया, सबको समझ में आया? हाँ बोलो बोलो, यस क्या है? यस सर, आ रहा है। हाँ बोलो गौरव, क्या बोल रहा है? हाँ सर, नहीं वो H2 गैस लिखा था ना, तो हाँ उसमें हाँ कंफ्यूज हो हाँ रहा था। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब सुनो, केमिस्ट्री में याद रखो, ये बाद में लिख लेना अभी, क्योंकि ये भी याद रखना, छोटी छोटी बातें। ए प्लस लिखना मत, प्रोडक्ट है, डेल्टा एच नेगेटिव में है, या सी प्लस डी है, ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर यही सेम रिएक्शन है, उल्टा कर दिया तो याद रखो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस यस हाँ हाँ, यस यस यस। अब देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आएगा। देखो बी की इंथैल्पी कितनी है? -y, ठीक है भाई, -y प्लस ए की इंथैल्पी कितनी है? -x, पलट दिए तो x हो जाएगा। अरे बोलो बोलो। हाँ Yes, सर। sir. हाँ देखो बहुत आसान है, देखो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अब तुम सीख जाओगे तो आसान लगेगा। मतलब इसको इट कैन बी रिटन एज x - y। Yes, sir. अच्छा अब बताओ सारे लोग मिलके बोलना, लिक्विड से गैस में जाना एंडो है कि एक्सो है? जल्दी बोलो, लिक्विड से गैस में जाना। हाँ बोलो बोलो। एंडो। तो बस x - y greater than 0, this is style, x greater than y, which option is correct? B option is correct। अरे बोलिए ना सारे लोग, अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह आएगा, छोटे छोटे हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर आपको ऑब्जेक्टिव सब में दे देगा, किन बातों पर डिपेंड करता है? फिजिकल स्टेट, एलोट्रॉपिक टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट, एलोट्रॉपिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब किरचॉफ्स इक्वेशन। और आपको इस तरह पलट के देगा, दो इक्वेशन कहेगा, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, एक को रखो दूसरे को रिवर्स करो, आंसर सेम आएगा। चलिए बताइए, सबको अच्छे से आया ये वाला कंसेप्ट? हाँ सर आया। Yes, sir. हाँ ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको इसी पर। दूसरा 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा छोटे छोटे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, एकदम बहुत जबरदस्त, एकदम एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना है इस चैप्टर में। इसलिए चैप्टर को 2 पार्ट में मैं करके पढ़ा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स अलग, थर्मोकेमिस्ट्री अलग। हाँ बोलिए बोलिए मैट्री, गुड बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी सर, आपने -y का कैसे किया, मतलब उसको साइन कैसे दिया, नेगेटिव वाला? ये -y, हाँ सर। ये ला देखिए भाई, ये दिया हुआ है ना साइंटिस्ट। आप चना खाइए विदाउट मसाला, ये दिया हुआ है ना। सर तो -y हो गया। अच्छा -y हो गया भाई, बी की एंथैल्पी -y है ना? हाँ सर है। और ए की एंथैल्पी कितनी है? -x है, रिवर्स किया तो प्लस हो जाएगा ना। ओके अच्छा सर, मतलब सर ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, मतलब b प्लस रिवर्स ऑफ ए? आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस रिवर्स ऑफ b, आंसर यही आएगा। अच्छा ठीक है सर। आएगा, देखिए क्यों आएगा, उसमें ऐसे हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर b को a को रखिएगा तो a का -x है, b का रिवर्स प्लस, तो उसमें एक्सोथर्मिक ना होके एंडो ना होके एक्सो हो जाएगा। देखिए y लेस देन x, यस वही सर। आ रहा है ना, x ग्रेटर देन y, वही आ रहा है ना साइंटिस्ट।
अरे Yes. बोलिए ना आप, बोलिए ना। यस सर, वही है। हाँ वही है, वही है। हाँ ये फंडा याद है, ये सब चीज को लिख लिया कीजिए। ए प्लस बी सी प्लस डी, ये तो मैंने समझा दिया था। ए प्लस बी सी प्लस डी बनाया, उसी रिएक्शन को पलट दिया तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। छोटी छोटी चीज को लिख लिया कीजिए। सर हम इसमें हाँ। हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे ना? नहीं नहीं, ओ माय गॉड, व्हाई दिस लिक्विड, अगर उल्टा रहता गैस से लिक्विड तो दिस इज एक्सो। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज? यस सर, यस सर। या लिक्विड से गैस हो रहा है मेरे दोस्त, लिक्विड से गैस एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैं केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका हूं, लिक्विड से गैस। बताओ, बॉन्ड ब्रेक, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, यहाँ वीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर गैस से लिक्विड में जाता तो मॉलिक्यूल करीब आता तो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, ये तो एक्सोथर्मिक। ऐसे होगा, कैसे हम हमेशा ले लेंगे? वो डिपेंड करेगा ना, आप ए प्लस रिवर्स अब बी करते तो यही होता, उल्टा हो जाता, लेस देन 0 आता। ओके मानस? यस सर। हाँ या बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? बताइए ना। डन सर। Yes, डन sir. डन डन, सबको आया होगा। चलिए ठीक है भाई। अब एक ये आप अपने से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत काबिले तारीफ स्टूडेंट हैं। यहाँ देखिए सी ग्रेफाइट। अरे आमना आई है? आमना आमना तो आई है, दिव्यांशी भी आई है, दोनों दोस्त आई हैं। गुड। डेल्टा एच जो है, आगे भाई एक्स वाई ले लेते हैं। डेल्टा एच माइनस एक्स किलो जूल, ये आप अपने से ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये वन। यस सर। हाँ आप अपने से ट्राई कीजिए, गलत या सही। सी डायमंड प्लस O2 गैस, CO2 गैस। आप लोग एकदम तैयार है? ये चैप्टर 3 क्लास तक लगभग खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे तक। या मैक्सिमम कुछ रहेगा उसका, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें तो बहुत न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी ने ही 80-90 न्यूमेरिकल दिया है, तो समझ जाइए दूसरी बुक कितना दिया होगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। हाँ तो इसलिए हाँ बहुत मजा आएगा उसमें, न्यूमेरिकल बहुत एकदम कमांड करवा देंगे, और अच्छे से पढ़िएगा उसको एकदम सब लोग रेगुलर होके। चलिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? x इज इक्वल टू y तो हो ही नहीं सकता, x लेस देन y, cx ग्रेटर देन y। और आयनिक इक्विलिब्रियम सब स्टूडेंट का बहुत वीक रहता है, जो तो 12 में जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को अंदाजा है ना। ये चैप्टर बहुत लोग ऐसे छोड़ छाड़ देते हैं, आपको मजबूती के साथ पढ़ना, ये बहुत काम आएगा 12th में। जानवी बेचारी जो नहीं बोलती हैं, बेचारी को इतना डाउट होगा, मुझे तो बहुत डर लगा हुआ है, उनको समझ में आता है नहीं आता है। अरे जानवी कोई डाउट होगा तो मुझसे अलग से टाइम ले लिया कीजिएगा भाई, बाद में। हाँ मुझे बहुत स्टूडेंट से डर लगता है, समझा जानवी? कोई डाउट होगा तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास, तो आप अलग से टाइम ले लीजिएगा। सुना जानवी? अल्लाह क्यों माइक खराब है इनका? स्वास्थ्य आपकी साथी है ना, सेम स्कूल है ना? Yes, sir. हाँ उनको समझ में आ रहा है ना? आपको आपसे बात करती होंगी वो? नहीं सर, एग्जाम की वजह से इतनी अच्छा बात नहीं, कर हाँ पाई। अच्छा, हाय हेलो नहीं हो पा रहा आजकल। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड गुड गुड। अच्छा चलिए, बी अब्दुल भी आंसर दे रहे हैं, गुड अब्दुल। और अब्दुल आपसे की भी है कमी, आप भी फिर लेट से आते हैं, एकदम टाइमली आया कीजिए, मजा आएगा तब पढ़ने में आपको और अच्छे से। नहीं नहीं अब्दुल, तुम टाइम पर नहीं आए थे, हम सबको देखते रहते हैं ना, टाइम पर हर्षित आते हैं, मैट्री आती हैं, गौरव सब आते हैं, ये सब टाइम पर हमेशा रहते हैं भाई। मानस, चलिए चेक करते हैं आप लोग, क्या आप लोगों ने तैयार कर लिया अपने से? आगे अब मैं करूं सॉल्व? यस सर। चलो तुम अच्छा तुम लोग किसको रिवर्स कियो? गौरव तुम किसको रिवर्स कियो? ए को। ए को रिवर्स कियो। चलो, यानी बी प्लस रिवर्स ऑफ ए,
कुछ भी करो, आंसर तो सेम है। नहीं मैसेज देख लिया जानवी, हाँ देख लिया जानवी। कभी भी जानवी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर आपके पास है, मैं क्लास लगा दूंगा। कोई भी डाउट होगा तो घबराइएगा नहीं, ना शर्माइएगा, डर के आगे जीत है। सेकंड प्लस रिवर्स ऑफ ए, रिवर्स ऑफ 1। तो देखिए सेकंड का मतलब CO2 तो प्रोडक्ट ही में रहेगा, और सी डायमंड रहेगा, और सी ग्रेफाइट प्रोडक्ट में चला जाएगा। सही लिखा ना? सी डायमंड से सी ग्रेफाइट, सही लिखा हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ तुम अगर 2 को रिवर्स कियोगे तो सी ग्रेफाइट रिएक्टेंट में रहा होगा। अब बताओ तुम लोग सारे लोग, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि फॉर्म हो रहा है? ब्रेक। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक। क्यों? क्यों? डायमंड सॉलिड सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है ग्रेफाइट का। हाँ ये तो है। अरे बोलिए ना, गुड गुड, बहुत अच्छे। ये कंसेप्ट रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए बहुत जबरदस्त, मैं इसलिए ग्रेफाइट का एग्जांपल लिया। अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ग्रेफाइट कार्बन आप 14 में पढ़िएगा सेकंड बुक में, या 8th में पढ़ा होगा एलोट्रॉप्स में। यहाँ क्लोजली पैक नहीं देखना है। ग्रेफाइट मोर स्टेबल फॉर्म होता है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलोट्रॉप्स इज ग्रेफाइट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस। तो बस आपको ये लेना है ना कि ग्रेफाइट स्टेबल है, स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है। एक्सोथर्मिक है ये, एक्सोथर्मिक है ये। यहां पर गलती होती है स्टूडेंट से। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको नहीं यकीन होगा तो आपको एक लिस्ट बनाई गई है, जो मैं अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताऊंगा, और आपको यकीन नहीं होगा वो लिस्ट पेज नंबर 22 में बताऊंगा, जाके देखिए आप थर्मो में। और ऐसे भी आप ग्रुप 14 में पढ़िएगा, सी सिंगल बॉन्ड क्या होता है ग्रेफाइट में, पी ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप 14 में, तो उसमें आएगा। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक C60 भी होता है, एक सी ग्रेफाइट, बक मींस फुलस्ट्रीन होता है, और एक सी डायमंड होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ग्रेफाइट। तो जब आप स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेल्टा शुड बी नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ अब आइए, जब आपने 2 को कुछ नहीं किया तो 2 की एनर्जी -1 प्लस x लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0, x लेस देन y। तो मतलब ये हुआ कौन ऑप्शन है? ओ माय गॉड, कौन सा आंसर है? बी। बताइए सबका, जिसका बी आंसर है वो सही है सबका? अरे बोलिए बोलिए, किसी को डाउट? गौरव जी समझ में आया? सर आ गया था आंसर सही। कैसे आ गया भाई? चलिए ठीक है, थैंक यू। ये स्टेबल है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये स्ट्रक्चर है, समझा कि नहीं? वो क्लोजली पैक हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टेबल फॉर्म जो लिया जाता है एलोट्रॉप में, वो ग्रेफाइट को लिया जाता है। सर सही बात रिपीट करेंगे सर, आपने क्यों बोला कि वो एक्सोथर्मिक है? स्टेबल बन रहा है ना प्रोडक्ट, जब स्टेबल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये अल्लाह, हाँ, मोस्ट लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल। यहाँ कोई भी चीज स्टेबल चीज बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और ये याद रख लीजिए, इससे ये बात साबित हुआ। लॉजिक भी लगाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ग्रेफाइट और एक डायमंड। बताओ किस वाई किसकी एनर्जी थी? डायमंड। वो वाली की। हाँ, तो खुद दिमाग लगाओ। जो स्टेबल होगा वो मुश्किल से जलेगा, जब मुश्किल से जलेगा तो एनर्जी कम होगी। अब शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो।
मैं दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ दूंगा, ऐसे तुमको स्टेबिलिटी अगर जो मोर स्टेबल होगा वो मुश्किल से जलेगा, ये लेस स्टेबल है, जैसे डालोगे जल्दी से जल जाएगा, जल्दी से जलेगा तो मोर एनर्जी शुड बी रिलीज। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए भाई हाँ, तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना सॉल्व मत करना ग्रेफाइट डायमंड का, लॉजिक याद रखो, मोर स्टेबल लेस एनर्जी, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो सही से जाएगा ही नहीं प्रोडक्ट में। डायमंड को डालोगे जल्दी से जलेगा, जल्दी से जलेगा, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, इसमें डायरेक्ट ये हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए सारे लोग, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सारे लोग सुने मीनिंग। एक तो स्कूल के एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछेगा, डिफिनेशन बहुत आसान है। डिफिनेशन लिखिए, मैं फिर लिखवाता हूँ और समझाता हूँ। लिखिए, द एंथैल्पी चेंज, अरे खसपेल आ रहा है, खसपेल। जी सर। गुड। When 1 mole of compound is formed from किससे? तो from its element, constituent element। मैं मतलब समझाऊंगा। in their standard state, हाँ from their, अच्छा ये क्या स्टेट दो दफा लिख दिया मैंने। in their most stable state, ये लिखिए, is called enthalpy of formation जैसे मिसाल लेता हूँ, सारे लोग ध्यान देंगे, इसको डेल्टा एच एफ कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। डन सर। अब देखो सारे लोग ध्यान दो प्लीज। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, आपको क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार। हाँ बोलिए। एक बार पीछे वाला दिखा दो, मैंने लिखा था। हाँ लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो बुक में दिया है उसमें एफ या डेल्टा और एच के बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से? जोर से बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ये जो हमारे बुक में जो दिया है उसमें डेल्टा और एफ एच के बीच में एफ लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? डेल्टा, पहले अच्छा यहाँ पर एफ लिख दिया है। यस सर। नहीं वो तो वही एफ का मतलब फॉर्मेशन है, वो डिनोट करने का तरीका है, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो डिनोट करने का तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? ये डिनोट करने का तरीका। एफ का मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर कॉम्बशन लिख दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन लिख दीजिए, समझा? या आप ऐसे लिख दीजिए, बतवा बराबर है, समझ रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, डिनोट कैसे भी कर सकते हैं इस तरह। हाँ तो देखो कैसे लिखोगे, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है, बताओ इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, जल्दी बोलो। कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन। हाँ तो अब ऐसे याद नहीं रखोगे, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में लोगे, स्टेबल स्टेट, ऑक्सीजन का स्टेबल O2। अब तुम प्रीवियस ईयर का देखोगे, एक तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहला पॉइंट, यहां पर 1 ही मोल होना चाहिए,
2 मोल होगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, आपको 1 मोल में लाना पड़ेगा। डिफिनेशन को देखें, 1 मोल ऑफ कंपाउंड कहाँ गया, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। आपको देखिए अमोनिया की फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे एक मिनट, एग्जाम्पल 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन है NH3, तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस स्टेट में पाया जाता है, N2 गैस। आपको फिजिकल स्टेट भी याद रखना है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है गैस। यहाँ पर 1 मोल ही रहेगा तो हाफ N2, और यहाँ पर 3/2 H2, यहाँ पर 1 ही मोल रहना चाहिए। ये सब आगे न्यूमेरिकल में काम देगा, आपको इक्वेशन खुद से बनानी आनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों, गौर से सुनिए। सर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए ना? हाँ हाँ, वो 1 मोल ही रहना चाहिए, इसलिए बैलेंसिंग भी आसान हो जाएगा। जब आपको मालूम है इधर 1 मोल है तो इधर बैलेंस करना आसान हो जाएगा ना। अरे बोलिए। यस सर, यस सर। Yes, हाँ, sir. और हाँ ये, और जब डिफिनेशन भी लिखने को आएगा ना स्कूल के एग्जाम में, तो ये सब वर्ड छूटना नहीं चाहिए, समझा। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या फ्रॉम इट्स एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, इन देयर स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसलिए कहा ना ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, तो आपको ग्रेफाइट लेना है। अभी ये इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट। अब H2 लिक्विड में पाया जाता है 20 नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आप H2 गैस लिखेंगे और O2 भी गैस लिखेंगे, 1 ही मोल होना चाहिए, यहाँ पर हाफ। जैसे एक और, उसके बाद आप लोग, यानी ये इतनी दफा आप ये सब जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो अब आपको कहेगा कि मिथेनॉल का बताओ। देखिए कोई टफ नहीं है, मिथेनॉल लिक्विड में पाया जाता है। ये बताइए इसमें कौन कौन एलिमेंट है, कौन, कार्बन है, यस सर। कार्बन, Yes, sir. सॉलिड। अब मैं सॉलिड लिख रहा हूँ, सॉलिड का मतलब ग्रेफाइट ही लिखिएगा, समझ में आया ना। सॉलिड मैं Cg लिख दिया, सॉलिड। बताओ दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। दूसरा तीसरा क्या, देखिए अपने आप लिखते रहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, समझ रहे, गैस के फॉर्म में। अब हमें 4 हाइड्रोजन है, तो आप इधर 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन 1 है, हाफ कर दीजिए, दिस इज बैलेंस, यहाँ 1 मोल। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes, sir. आपको, sir. हाँ हाँ, ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब हैं, है आसान, लेकिन कभी कभी आप फिजिकल स्टेट नहीं सही से लिखेगा तो गलत हो सकता है। तो लास्ट आप- में कार्बन ग्रेफाइट था ना। हाँ ग्रेफाइट, जी का मतलब ग्रेफाइट है, सॉलिड है, सॉलिड, यहाँ जी लिख दिया, ग्रेफाइट। चलिए आप लिखना, ये तो लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था। हाँ सर, लिख लिया था। लिख लिया था सर। हाँ ये लिख लिया, हाँ ये सर definition, वो हाँ, ये- मिथेनॉल हाँ नहीं ये लिखिए पहले, फिर उसके बाद जाएंगे उसको। ये लिख लिया, हाँ सर। Yes, sir. गुड, ये लिखिए। हाँ लिख लिया, यस सर। Yes, sir. हाँ मानस लिख लिया, मानस बिन। हाँ लिखिए लिखिए।
डन सर। हाँ अच्छा, मेथेनॉल का कोई पूछना चाह रहे थे क्या? यशवर्धन कुछ पूछना चाह रहे थे? गौरव कोई लोग पूछना चाह रहे थे? यस सर, मैं बस वो पूछ रहा था कि लिक्विड। हाँ हाँ, लिक्विड में मेथेनॉल। अच्छा अब आइए, तो ये एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में भी कहेगा तो आप नोट कर, आपको आना चाहिए। दूसरा नोट ये याद रख लीजिए कि लिखना शुरू कीजिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of any element in stable state. It is सर also, आपने सर हाँ हाँ बोलिए। सर आपने एग्जाम्पल 5 लिखा था क्या कुछ? नहीं 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 नहीं, ओके सर। रेफरेंस स्टेट is taken as 0, याद रखिए। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखिए। ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में ये दिया भी नहीं, जैसा आपको देगा द एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, डायरेक्ट कहो सुनिए। आपको डेल्टा एफ H9 H2 गैस 0। अच्छा बताओ, मैं कुछ चीज बताता हूँ। फ्लोरीन का F का स्टेबल स्टेट याद रखो, क्या F2 गैस, फ्लोरीन ये सब ज्यादा आएगा, इसलिए जो ज्यादा आएगा वो लिखवा देता हूँ, Cl2 गैस। बोरोमीन का स्टेबल स्टेट बोरोमीन लिक्विड, Br2 लिक्विड। आयोडीन आएगा तो आयोडीन I2 सॉलिड। बाकी का तो तुम जानते हो, O2 N2 कार्बन, ये जानते हो ना। सल्फर का बोलो, सल्फर का स्टेबल स्टेट S8 सॉलिड। हाँ चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। और बोलो कुछ एलिमेंट का लिख लिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। सल्फर का, एक और चीज पूछनी थी मेरे को, मतलब हाँ। ये थोड़ी जनरल सी है, ये हम कैसे लिखें? लाइक जब हम लिख रहे हैं डेल्टा एफ एच डॉट या फिर डेल्टा एच है, नहीं ये नहीं दोनों चलेंगे? एक मिनट मैं बता देता हूँ। देखिए इसको क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए ये सब, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा शुरू से बता देता हूँ। डेल्टा एच का मतलब क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब जैसे भी लिखें, डेल्टा एच का होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिनोट करते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ में बात आ रही है? अब देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि फॉर्मेशन है, डेल एच है, ऊपर नॉट लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? ये पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, यस सर। हाँ ये सब वही सब चीजें, ठीक है। नॉट ऊपर लगा देगा तो ये स्टैंडर्ड, नहीं लगाएगा तो वो ये इसलिए याद रखिएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसी को हम डेल्टा एच एफ या तो आप ऐसे डिनोट कर दें या आप ऐसे डिनोट कर दें, बतवा बराबर है। क्लियर है? नॉट जब भी ऊपर होगा तो आप समझिएगा ये स्टैंडर्ड है, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड हटा के वो नाम बोलेंगे। बताइए आगे बढ़ें। एक मिनट सर, ये अब दूसरी बात, चूंकि तमाम रिएक्शन 25 डिग्री पर होती है तो लॉ भी लिखा रहा है तो आप समझिए स्टैंडर्ड ही है। ये जो डिफिनेशन भी लिखाई गई है बेसिकली वही है, स्टैंडर्ड स्टेट 8 लिख दीजिएगा 180 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, इसमें अभी भी किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए ये लिख लिया आपने।
अगर आपने लिख लिया तो हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ किसको कितना समझ में आया है। थ्योरी और इस न्यूमेरिकल से आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो इससे क्लियर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड हर्षित। ठीक है सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। बताइए। परमोल भी लिख सकते हैं, यूनिट में परमोल भी लिख सकते हैं। हाँ बताइए, लिख लिया सारे लोग? बताओ आंसर। अब आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग भाई। आसिया का अरे भाई मैं -92 लिख रहा हूँ और मानस जोशी -46.2 लिख रहे हैं। मानस कहाँ हैं आप? सबसे पहली बात हर्षित, जो गलती हुई है आपसे, देखिए इधर सारे लोग सुनिए। हमें कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहली बात तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब भी कहे तो पहले इक्वेशन लिख लो। हमें 1 मोल चाहिए। यहाँ देखें H2 गैस 1 मोल हाफ 3/2। अब इसको कंपैरिजन करो। ये इक्वेशन से ये इक्वेशन लाने का मतलब क्या है? इसको 2 से डिवाइड करोगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। -92/2 -46 किलो जूल पर मोल। बोलो आया समझ में? ये Yes, छोटा, ये इससे थ्योरी मजबूत हुई कि हमें 1 मोल चाहिए यहाँ पर। इसलिए देखो, एक होता है न्यूमेरिकल कराना, हम आपका बेसिक कंसेप्ट उसी वक्त छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऊपर ऊपर पढ़ने से अच्छा है, बाद में तो क्वेश्चन होगा ही, लेकिन अभी जो थ्योरी पढ़ाई गई, when 1 mole of compound is formed from its element in their most stable state, ये अमोनिया तो बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी है, लेकिन 1 मोल नहीं है। 1 मोल में लाइए तो 1 मोल में लाने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो एंथैल्पी भी 2 से डिवाइड होगा। ये जो आया है ये 2 मोल के लिए आया, तो 1 मोल के लिए क्या होगा? -92 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए आया सबको समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. गुड, बहुत अच्छे। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल में एकदम दिमाग में सेट कर गया आप लोगों को। कभी गलती तो नहीं होगी अब? नो सर। नहीं होगी No, सर। sir. हाँ बहुत अच्छे। अब आइए कि नोट, इस चीज में आपको ये बातें याद रखनी है कि इफ 3 फार्मूला इस पूरे चैप्टर में आएगा। इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और से सुनिएगा, ये लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, ऑफ ईच रिएक्टेंट and products are given, in the problem, then enthalpy of formation of reaction जो हो जाएगा sum of enthalpy of formation of product
माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन याद रखो अच्छे से, चेंज का मतलब ही होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन हर केसेस में नहीं होता है, इसीलिए ये लाइन है। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर गिवन, यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। हम लोग ऊपर ऊपर हम इसलिए लिख लिख के समझा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव अप्रोच, देखिए स्कूल लेवल पर तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन यही सब चीजें जब मिक्सअप करके क्वेश्चन आता है, इसलिए रूल अच्छा मैं नोट ना लिखा कर इस चैप्टर में 3 रूल मैं लिखाऊंगा इन चेंज इन एंथैल्पी निकालने का, ये डेल्टा एचएफ का हो या सॉरी या चेंज इन एंथैल्पी का हो। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी इस तरह होगा, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया है, रूल फर्स्ट, तो इन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उस रिएक्शन में इस पर भी एक न्यूमेरिकल छोटा सा करा के बाद में फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके कराऊंगा। बताओ ये लाइन सबको समझ में आया? सर आपने उसका क्या बोला था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट पहले आ जाएगा, प्रोडक्ट बाद में आ जाएगा? वो हम बताएंगे। मैंने ये कहा कि लोग चेंज का मतलब हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, यानी किसी के माइंड में आया होगा कि जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो सर क्यों लिखवा रहे हैं इस तरह, रूल के फॉर्म में क्यों लिख रहा है? वो इसलिए लिखा रहे हैं कि आगे आप पढ़िएगा इसी में अभी 5-10 मिनट के बाद, if bond enthalpy of each reactant and product are given, then delta H is equal to bond enthalpy of reactant, bond enthalpy product. ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तभी होता है डेल्टा H जब न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो। ओके, अरे बोलिए ना। ओके सर, ओके सर। जब न्यूमेरिकल में एंथैल्पी, जैसे मैं क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ, जब न्यूमेरिकल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहे तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। हर डिफिनेशन के नीचे एक चीज करवा देता हूं, बोलिए, लिख लिया? लिख लिया सर। न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन अभी जो पढ़ाया उस पर एक क्वेश्चन करूँ आपके पास। -393 लिखिएगा। सर ये 181 है या फिर 81 है? नहीं नहीं, ये 81 है। डेल्टा आर एच का मतलब यही हुआ, एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लैंग्वेज के फॉर्म में आर ले जब लिख रहा है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कह रहा है, डेल्टा एच कह रहा है। तो देखो इसको झट से कर दोगे, देखो सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ या ना, जल्दी बताओ न्यूमेरिकल में।
यस सर। यस सर। ये फार्मूला का Yes, यूज करना सीख गए ना आप। हम न्यूमेरिकल तो बहुत कराएंगे अभी, लेकिन अभी जो पढ़ाया वो लैंग्वेज को देखो, रूल समझ में आया। तो जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो डेल एच डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो आप देखो प्रोडक्ट में आपके पास है N2O है, तो N2O की जो एंथैल्पी है वो 81 है, प्लस प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में 3CO2 है, तो 3 इंटू माइनस 393, ये हो गया आपका प्रोडक्ट माइनस, अब रिएक्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड होगा। N2O4 का आपके पास है 971 9.7 9.7 प्लस आपके पास 3 CO है, तो CO का आपके पास -1, तो वैल्यू दी हुई है। बस सॉल्व, मैंने कहा कि इस चैप्टर में बस एडिशन, बस आपको थोड़ा बहुत समझना है कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। बताओ ये रूल को एनालाइज करने आया कि नहीं जल्दी? अब अच्छे से आया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन इन द प्रॉब्लम, देन डेल्टा एच यानी डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। ये हुआ। अभी तो और करेंगे, अब हम एक चीज और पढ़ा देंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। अभी रुक जाइए, सब दोनों मिक्सअप करके करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ाया उस थ्योरी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने दो छोटा सा न्यूमेरिकल करवाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? डन सर। गुड, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने लिख लिया? मैट्री, मानस, वेन? यस सर। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन तो आप जानते ही हैं, कंबशन में एनर्जी क्या होती है जल्दी बताइए? रिलीज होती है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए लिखना शुरू कीजिए। द एंथैल्पी चेंज, ये सब आसान, मैंने कहा ना ये वाला पार्ट बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। द एंथैल्पी चेंज, सिर्फ एडिशन से बस समझना है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, देखिए यहाँ भी 1 मोल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सारी डेफिनेशन में 1 मोल आएगा। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो होता है is completely burnt in oxygen, या ये भी लिख सकते हैं अंडरगोस कंबशन। तो और अच्छे से बताने के, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। समझा? अच्छा, यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता तो आप लिख देते एट 1 atm and 25, तो आप कर ही लेंगे ना, हाँ या ना बताइए? यस सर। हाँ, बस जब स्टैंडर्ड आए तो ये पूरा लाइन लिखे व्हेन ऑल रिएक्टेंट व्हेन एट 1 atm and 25 is called enthalpy of combustion। ये आपका हुआ। अब इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब यही है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो वहां होगा। आगे बढ़ें। Yes, लिखिए sir. सारे लोग, आप सुनिए। इसमें एक बात याद रखिएगा हमेशा, ऐसे आपको मालूम है फिर भी न्यूमेरिकल में कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ना, सर एक बार पीछे कर दीजिए। ओके,
लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा एच कंबशन जो है ना, कंबशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, सॉरी नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। आपको जानबूझ के कंबशन में 5 जूल लिख देगा। बहुत सारे स्टूडेंट 5 लेके चलते हैं, नहीं आपको -5 लेना है। याद है हम लोगों ने ये भी जो पढ़ा था बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो वहां भी नेगेटिव बाद में लिया था ना हम लोगों ने। हाँ सर। हाँ, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन में ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आनी चाहिए। हाँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कोई आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसलिए वहाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन में दिया रहेगा 100%, उसमें कुछ भी आप नहीं अपनी तरफ से कर सकते। कंबशन में नेगेटिव में दिया रहे तो अच्छी बात, नहीं दिया रहा है तो आपको नेगेटिव में लेकर ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। समझ में बात आई? यस सर। अब आओ हम इसका रूल सेकंड देखो। ये जो रूल सेकंड है ये स्कूल के एग्जाम में इस्तेमाल, हाँ रूल फर्स्ट आपके सिलेबस में है, रूल सेकंड ये कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ वो रूल सेकंड क्या है। रूल फर्स्ट दोनों में के लिए है, कंपटीशन में भी इस्तेमाल करना है और स्कूल के एग्जाम में तो करना ही है। रूल सेकंड ये है कि इफ इंथैल्पी, देखिएगा न्यूमेरिकल सम में जब करेंगे तो, इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन of reactant and product, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, आर गिवन रूल सेकंड इन द प्रॉब्लम। याद रखो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, मैं इसको प्रूव भी करूंगा न्यूमेरिकल में, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये स्कूल के एग्जाम में तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। समझा? देखो यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हुआ, बोलो आया समझ में? अब ये कैसे, तो मैं प्रूफ करूंगा, अब घबराइए नहीं, इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ भी करूंगा न्यूमेरिकल के जरिए, थ्योरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकल के जरिए। दोनों से आंसर सेम आएगा, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्टकट से। बताओ लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। अब देखिए एक टॉपिक होता है सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई की वजह से, तो ये दो एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ लिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बहुत सारे हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो सबकी डिफिनेशन लिखाई नहीं जाएगी, 3 डिफिनेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से गैस, तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, बताइए हाँ या ना? यस सर। अब आइए एक और चीज पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तीसरा टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी कभी पढ़ा है हम लोगों ने? किसी को याद है कहीं पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, वहाँ तो आपने पढ़ा कि भाई क्या किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब और से सुनिए, बॉन्ड एंथैल्पी में मैंने वहां भी आपको सिखाया था, गौर से सुनिएगा अच्छे से, कि जब बॉन्ड एंथैल्पी में याद रखिए मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस स्टेट। हमने क्या कहा कि आपको इस चैप्टर में सब कुछ आना चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी सॉलिड्स को गैस में नहीं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। समझा? तब इसको जब ब्रेक करेंगे ना, C गैस प्लस 4H गैस, ये बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा। अगर मान लो कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, उसको गैस में कन्वर्ट किए, ये बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहलाएगा, ये सब्लिमेशन एंथैल्पी कहलाएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाने से पहले, एक मिनट, क्या तुम टॉपिक लिखे हो? तुम लोग टॉपिक लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिख लिया सर। यस लिया। अच्छा, जब लिख लिया तो चलिए, वरना मैं पहले एक और चीज पढ़ा देता। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं।
तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब ये केमिकल बॉन्ड में बताया गया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इन गैसियस एटम। क्या लिखा गया था जल्दी बताइए? गैसियस एटम। गैसेस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं डिफिनेशन। नीचे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज enthalpy change in gaseous state। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बताइए, लिखा है यहाँ तक? Yes, sir. ये हुआ बॉन्ड एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैसेस स्टेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू गैसेस एटम। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। इसको Yes, हम sir. बॉन्ड Clear, sir. एंथैल्पी, हाँ बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास CH4 गैस है, ये आपके पास C गैस हो गया प्लस 4H गैस हो गया, इस तरह लिखना है। CCl4 गैस है, जब भी आएगा बॉन्ड एंथैल्पी का इक्वेशन तो C गैस है 4Cl गैस है। समझ में बात आ रही है? HCl है तो ये तो डायटोमिक ही है, सिंपल H गैस, ये सब कहलाएगा बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में बात आ रही है? लिखिए, बॉन्ड एंथैल्पी मिले 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल 1 mole of the substance completely into gaseous state। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर गुड। हाँ तो पूछना है? CCl4 में, यस सर, हाँ तो CCl4 में हम वो 2Cl2 भी लिख सकते हैं? नो नो नो, व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस? एक मिनट। क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन? गैसियस एटम। हाँ तो फिर पढ़ा? Cl2 में नहीं तो फिर बॉन्डे हो गया ना। 2Cl बॉन्ड को ब्रेक करना है तो पूरा गैसेस एटम में ना कन्वर्ट करेंगे हैं। अब Cl2 लिखिएगा तो ये बॉन्ड का बॉन्ड ही रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों को ये डिफिनेशन थ्योरी जो मजबूत होती है, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसका रीजन ये कि हम लोग इस सब चीजों को हल्के में लेते हैं। नहीं, एक एक पॉइंट लिखा गया उसको याद होना चाहिए। अब बॉन्ड एंथैल्पी में कॉमन डिफिनेशन लोग क्या कॉमन डिफिनेशन स्टूडेंट को बोल देते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए, एक डिफिनेशन हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए डिफिनेशन गलत है। आपसे न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता जब तक कि आपको इक्वेशन में ये ना मालूम हो कि रिएक्टेंट शुड बी गैसेस मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट शुड बी गैसेस एटम। डिड यू अंडरस्टैंड अनुभव? यस सर। हाँ, आप कॉमन सेंस भी लगाना है कि 2Cl2 जब लिखिएगा तो बॉन्ड का बॉन्ड ही रहेगा ना। आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, अब तुम 2Cl2 कह रहे हो लिखना, कैसे हो सकता है? यहाँ तो बॉन्ड है ही है। यहाँ कह रहा है कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू गैसेस एटम।
अरे बोलिए ना मेरे दोस्त, आ रहा है ना? यस सर या आ रहा है। हाँ, इससे क्या साबित हुआ कि आपको डिफिनेशन को, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जोर दिया जा रहा है आपको कि आपको सतर्क रहना है सब में। अगर 2 मोल है तो 1 मोल मिलाइए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी 1 मोल है, 2 मोल के लिए तो 1 मोल मिलाइए आप। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर लिख लिया। अब आइए इसमें एक बातें, ये रूल थर्ड, ये आपके सिलेबस में है, कंपटीशन में भी, स्कूल लेवल में भी। मैं इसलिए बता देता हूँ, वही जो मैं अभी कहने वाला था, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड products are given in the डेल्टा H का बहुत सारी चीज इन द प्रॉब्लम। एंथैल्पी याद रखिए, डेल्टा HR चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, याद रख लो, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। समझा? इसमें रिएक्टेंट पहले क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होता है, प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दैट्स द रीजन यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेंगे। इसलिए याद रखिए, ये सिलेबस में भी है आपके, एनसीईआरटी सिलेबस में भी है। हाँ, कंबशन का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए, वो मैं बताऊंगा लॉन्ग कट कैसे बनाएंगे। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बोलिए, आया कि नहीं आया? यस सर। सर हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर ये वो क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ ये सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के अपोजिट है क्या? नहीं, अपोजिट नहीं बोलेंगे, फार्मूले से अपोजिट के मीनिंग अलग अलग है। वहां तो बॉन्ड वहां एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, यहाँ वहां फॉर्मेशन है कंपाउंड बनने में, यहाँ तो पूरी तरह मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। ये फार्मूले से आप ये नहीं समझेंगे उल्टा है, समझा है कि नहीं? हाँ, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नो, व्हाई नो, कैसे हो सकता है भाई? ओ माय गॉड, यहाँ C प्लस O2 गैस मिलकर क्या बना रहा है? CO2 गैस। तुम यही कह रहा है ना? अच्छा, और जब तुम बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो C+2O लिखोगे ना, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बन रही है। अरे बोलो। यस सर, बट अगर वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखें तो नहीं, वो कंजर्वेशन, तुम पहले जो क्वेश्चन पूछे तुम ये कह रहे हो दोनों अलग अलग, कैसे अलग अलग? दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा ना। यहाँ भाई बॉन्ड है, यहाँ 2O है, दोनों इक्वेशन अलग अलग है। फार्मूले से ये नहीं कहना कि फार्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है हमारे, ये फार्मूले में आप कह सकते हो कि उल्टा है, लेकिन कंसेप्ट उल्टा नहीं है भाई, दोनों कंसेप्ट इंटरचेंज। सर मैंने फार्मूला देख कर निकाला सर, मैंने वो फॉर्मेशन और नो 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 नो, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी है भाई। हाँ, एक ही रिएक्शन का जब तुम उल्टा करोगे तब मैग्नीट्यूड उल्टा हो जाएगा। एक ही रिएक्शन का तुम बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव में है तो उसका रिएक्टेंट में उसका रिएक्शन उल्टा कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा। एक ही रिएक्शन है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव में है, उसका उल्टा करोगे तो नेगेटिव में आएगा। वो अलग अपने अपने के लिए है, लेकिन ये दोनों इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है मेरे बाबू। देख नहीं रहे हो, वहां बॉन्ड को ब्रेक करना है यहाँ। ओके सर, तो जो अभी आपने एग्जांपल लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सर इसमें है कि नहीं है? नहीं है भाई, तुमको यार कॉमन सेंस में नहीं, गुस्सा भी उठ रहा है मुझे। यहाँ O2 है, यहाँ 2O है यार। यहाँ प्रोडक्ट में ये तो सही है, यहाँ रिएक्टेंट अलग अलग है ना। यहाँ C+2O है, यहाँ O2 लिखा हुआ है, कैसे मैग्नीट्यूड सेम होगा या डायरेक्शन में अपोजिट साइन होगा? अलग अलग है ना। यस सर, इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में लाना है। हाँ, ये होता तब CO2 है, उल्टा हो जाता C+O2, तो मैग्नीट्यूड। ये तो ऐसे भी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है, ये ऐसे भी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होगा कंप्लीटली गैसेस एटम में ब्रेक करना। इंटायरली डिफरेंट इक्वेशन है। हम फार्मूले से थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये दोनों अलग मैग्नीट्यूड में आएंगे, दोनों इंटायरली डिफरेंट है। आगे बढ़े, बताएं सारे लोग। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, कितनी एंथैल्पी पढ़ाया? 3 ना? हाँ, सब मिक्सअप करके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
और घर पर इसको पढ़ लेना इक्वेशन, जब तक नहीं समझ में आएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको कहीं कहीं पर HA से डिनोट करते हैं, या अनुभव को कभी डाउट हो जाता है तो भाई डेल्टा H लिख लो, दोनों सही है, जैसे भी लिखे, और स्टैंडर्ड रहेगा तो ऊपर नोट लगा देंगे। अब आओ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, चलो लिखो, मैं फिर समझाऊंगा। द एंथैल्पी चेंज, डिफिनेशन ऐसे नहीं लिखा जा रहा, डिफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। on breaking one mole bonds, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इन एनी फिजिकल स्टेट। बताओ क्या लिखा, जल्दी बोलो, इन एनी, और बोलो ना इन एनी फिजिकल स्टेट। हाँ ये किसी में हो सकता है, कम मैं सब सर मैं फर्क समझाऊंगा। कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन द गैस फेज। हाँ देखो गैस फेज में यहाँ भी प्रोडक्ट बन रहा है, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे 180 25 डिग्री पर, नहीं है जैसे। पहले देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी में फर्क समझो। अरे बोलो, लिख लिया? यस सर। देखो इसमें क्या है, गौर से सुनो। कार्बन सॉलिड है, कार्बन गैस में कन्वर्ट हुआ, क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी होगा, हाँ या ना? नो सर। बोल नो। एक दो रीजन है। पहला, एक तो ये बॉन्डे नहीं है इसमें, भाई बॉन्ड ही नहीं है ना, बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे? बॉन्ड के लिए 2 एटम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? एक तो बॉन्ड नहीं है, और दूसरी बात कि गैसेज नहीं है। तो ये जो होगा किसी भी फिजिक्स, इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। H2O लिक्विड है, यहाँ 2H गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये भी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, किसी भी फिजिकल स्टेट में कोई मॉलिक्यूल हो उसको इसलिए कहा जाएगा कि हर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। जैसे CH4 गैस, गौर से सुनो, ये C गैस है और ये 4H गैस है, तो अब बताओ ये बॉन्ड एंथैल्पी भी कहलाएगी और बोलो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहलाएगी। अरे बोलो ना। यस Yes, sir. इसलिए पूछता है स्कूल लेवल पर, व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, लेकिन हर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। अरे बोलो बोलो, आया समझ में? जब Yes, तक sir. डिफिनेशन को पढ़ना होगा, डिफिनेशन को समझना होगा क्या कह रहा है, समझा? ये लिख लिया ये वाला लाइन, ये स्लाइड को? यस सर। यस सर। ये Yes, लिख लीजिए sir. आप, ये लिखिए। सर हाँ बोलिए। सर डेफिनेशन में लिखे एंथैल्पी ऑन चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड। सर ये पहले वाले उसमें तो बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहा है? इसमें कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैस। 1 मोल ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन बहुत नजदीक होगा ना, तो वो इसलिए तो कहा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। एंथैल्पी एटमाइजेशन में बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये बॉन्ड एंथैल्पी नहीं हो सकता, ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इन सब्सटेंस, या 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस गैसेस इन एनी फिजिकल स्टेट इनटू कंप्लीटली गैसेस एटम। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। यस सर। सर इसके बाद वाली स्लाइड। अच्छा, थैंक यू।
लिख लिया? लिख लिया सर। ओके।